ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी दरगाह आला हजरत से जुड़ा सामाजिक संगठन है जो लगभग 20 वर्षों से सौहार्द कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को प्रयासरत है। इस ज्ञापन के माध्यम से रजा एक्शन कमेटी आपका ध्यान उन विचलित कर देने वाले समाचारों की ओर आकर्षित कर देश विदेश के अखबार, टीवी चैनल और सोशल मीडिया इन दिनों भारत में जघन्य सांप्रदायिक हिंसा के समाचारों से भरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर हरियाणा और मणिपुर तक अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से हिंसक अभियान चलाए जा रहे हैं तथा सत्ताधारी राजनीतिक दल हिंसक भीड़ को बचाने में जुटा हुआ है। यहां तक कि पुलिस प्रशासन तक को कानून व्यवस्था संभालने की छूट नहीं दी जा रही है, जिससे पुलिस सहित सभी सुरक्षा बलों का मनोबल टूट रहा है तथा जनता के सामने उनका इकबाल मिट्टी में मिल रहा है। हम उत्तर प्रदेश के बरेली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में घटी ऐसी जघन्य घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं ताकि आप त्वरित उचित कदम उठाकर अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके तथा दुनिया भर में अपने महान देश की छवि को धूमिल होने से बचाया जा सके। सर्वप्रथम हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जहां गत 30 जुलाई को जोगी नवादा क्षेत्र से निर्धारित व पारित रूट न होने के बावजूद कांवड़ यात्रा निकालने का प्रयास किया गया। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने मौके पर पहुंचकर समझाने का प्रयास किया, मगर उनकी एक नहीं सुनी गई। कांवड़ यात्रियों की भीड़ के बीच से 2 उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद पुलिस ने मजबूरन हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ घंटों के भीतर ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई, यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध भी रिपोर्ट दर्ज की गई। सत्ताधारी दल के नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर इतना दबाव बनाया कि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के बजाय मुस्लिमों का उत्पीड़न किया गया। रजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव हाफिज इमरान ने पत्रकारों को बताया। NA18 के लिए बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। आज अदनामी साफुल्ला जो ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है, जो हिंदुस्तान के हालात में देखते हुए हाल ही में जो है नवादा बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा हादसा होकर बचा, जिससे जो है अशांति फैली। कुछ लोगों ने उसमें जाकर के बयान दिए अपने अपने सत्ताधारी पक्ष के लोग जो कसम खाते हैं, जब जो लेते हैं शपथ लेते हैं तो कसम खाते हैं कि हम न्याय से काम करेंगे, हम सबसे समित काम करेंगे और एकता को बनाए रखेंगे। उन्हीं लोगों ने जाकर कसम खाने वालों ने जाकर के वहाँ उनके बयान दिए हैं कि आप सही हो गलत है, क्योंकि गलत उन्हें सामने नहीं दिख रहा है कि सामने तमंचा लहराया जा रहा है। पुलिस मौजूद है, कप्तान साहब मौजूद है, जिलाधिकारी महोदय मौजूद है, उनकी मौजूदगी में तमंचे लहराए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी कहा जाता है कि नहीं ये लोग ठीक हैं। फिर कप्तान साहब ने यह भी कह दिया कि ये रूट आपका लिखा हुआ नहीं है, ना ही थाने में दर्ज है, रिकॉर्ड में दर्ज है आपके। उसके बावजूद भी कहते हैं नहीं इधर से ही निकलेगा, कावड़ निकलेगी। हम जो है तंजीम की तरफ से हमने ये महामहिम राष्ट्रपति जी को जो है संबोधित जो है मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है, महामहिम के पास भेजा है और ये उम्मीद जताई है जो ट्रेनों में अभी हादसा हो गया, 3 मुसलमानों को और एक हमारे गैर मुस्लिम को जो है गोली से उड़ा दिया गया। उसके बाद एक मस्जिद में जाकर मुँह में वो जो है मस्जिद में इमाम साहब को कत्ल कर दिया गया और मस्जिद में आग लगा दी गई, सब तहस नहस कर दिया गया। बहुत सी ऐसी वारदातें इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है, जो भाईचारे को ख़त्म कर रही हैं। हमने उम्मीद की है महामहिम जी से कि ये जो वारदातें हो रही हैं इसको ख़त्म किया जाएगा और हमारी तंजीम जो काम करती आई है, लोगों की मदद करती आई है, वो मदद करती रहे। अच्छा, जैसे कि इस हादसे के बाद जोगी नवादा के जो लोग हैं क्षेत्र के, वो लोग अपने मकानों को बेचने को तैयार हैं, ये पोस्टर लग रहे हैं, ये क्या मामला है? ये पोस्टर लग रहा है, तकलीफ है, बेवजह कार्रवाई है, ये बेवजह कार्रवाई है। जो न्याय से काम करे, जिसके वालिद ने उसे अच्छा जो है सलीका दिया हो, पढ़ाया हो, जो IAS बन के आए, PCS बन के आए, IPS बन के आए, उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा काम करने के बाद उनको जो है यहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद जो है किस पर विश्वास करे अब हम? तो उसका मानना यह है कि हम इलाका ही छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे किसी दूसरे इलाके में बस जाएंगे। अगर यहाँ जो है मोहब्बत नहीं है, इंसाफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ रहकर? उनका ये कहना है और हक बात भी है। ये माना जाए कि मुस्लिम अल्पसंख्यक इस समाज के अंदर, इस सरकार के अंदर डरा हुआ है। कोई डरा हुआ नहीं, क्या डर है? इंसाफ नहीं है, डर हुआ तो कोई भी नहीं है भाईजान। इंसाफ नहीं है, इंसाफ करो ना आप। जो कस्में खाते हैं जो है विधायक बनने के बाद और सांसद बनने के बाद, महापौर बनने के बाद में कस्में खाते हैं जो लोग, वो जो है अन्याय कर रहे हैं, वहां जाकर बयान दे रहे हैं अपना। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं यहीं से निकलेगा। जब कप्तान ने कह दिया और जिलाधिकारी ने कह दिया ये रूट रिखत में नहीं है, तब आप क्यों बयान दे रहे हैं जाकर वहां? क्योंकि आपसे उम्मीद है आवाम को, आपको आवाम ने वोट दिया है।
आपको अब आपने विधायक और मंत्री बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि आप नाइंसाफी वाली बातें करें। आप जो है अच्छी बात करें, लोगों को समझाएं वहां जाकर। क्या प्रशासन की तरफ से आप ये मानते हैं एक पक्ष कार्रवाई हुई है, एक मुस्लिम अल्पसंख्यक के ऊपर भी मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, क्या दूसरे समुदाय को भी उसी तरह से मुकदमे में पंजीकृत नहीं करा गया? हमें इससे ताल्लुक नहीं है, हमें ताल्लुक उससे कि इंसाफ क्या है। गोली किसने चलाई, कहना किसने नहीं माना, वहां मुसलमानों को हटाया गया, वो हट गए अपनी गली में चले गए, बात बराबर, वो चले गए अपनी गली में। लेकिन दूसरी जानिब जाते हैं तो कप्तान साहब को धक्का दे दिया जाता है, गोली चला दी जाती है सामने। ये कौन सी बात है? ये न्याय, अन्याय तो है ही है। और एक तरफा कार्रवाई है, जो मान गए उनके खिलाफ कार्रवाई है, जो नहीं माने उनको जो है छोड़ दिया गया। अच्छा, जिस तरीके से आने वाले सोमवार को कांवड़ यात्रा उसी क्षेत्र से निकलेगी जहां जोगी नवादा का काफी समय से विवाद पड़ा हुआ है, क्या मुस्लिम समाज के लोगों का क्या हित है उसमें? हम तो ये देखेंगे कि इंसाफ क्या है। हम इंसाफ पसंद है, अमन पसंद है। हम ये देखेंगे जो नए अधिकारी आए ये क्या इंसाफ करते हैं, जो लिखत नहीं है। कुछ समय पहले जब कावड़ शुरू नहीं हुई थी, सावन से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद बयान था कि आप कोई नया रूट इख्तियार नहीं करेंगे, नया जुलूस नहीं निकालेंगे, नए रास्ते से नहीं जाएंगे, जो रास्ते तय हैं उन्हीं से आप निकलेंगे। फिर ये तो मुख्यमंत्री जी के कहने को टाल रहे हैं।